मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आज के दौर में साधु और संत जो होते हैं, उनका किसी समाज के लिए भी और किसी व्यक्ति के लिए भी उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है या उनका प्रभाव हमारे जीवन पर कितना हो सकता है? संत कभी किसी वस्त्र का नाम नहीं है। संत बाहरी आवरण का नाम नहीं है। संत किसी लाल कपड़े को नहीं कहते, संत किसी पीले कपड़े को नहीं कहते। संत आचरण का नाम है। हुँ, मैं एक जीन्स पैंट पहनने वाले व्यक्ति को भी संत कह सकती हूँ। हुँ, ओके। संत किसे कहते हैं? जो दूसरे के दुख से द्रवित हो जाए, जो दूसरे के सुख से सुखी हो जाए, वही संत है। और संतों का जो हृदय होता है ना, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते हैं माखन को। माखन कितना कोमल होता है अगर हम स्पर्श करें तो। लेकिन मानस में बाबा वर्णन कर रहे हैं कि माखन से भी ज्यादा अगर कोई कोमल चीज है तो वो संतों का हृदय है। हुँ, एक संत नदी में स्नान कर रहे थे, तो संत ने देखा कि पानी की धार में एक बिच्छू बहा जा रहा है। संत के मन में करुणा आ गई। संत ने सोचा छोटा सा बिच्छू है, बह जाएगा, मर जाएगा, मुझे इसे बचाना चाहिए। संत स्नान छोड़कर आए और जैसे उस बिच्छू को बचाने के लिए हाथ आगे की ओर बढ़ाया, बिच्छू ने डंक मार दिया। संत का हाथ एकदम नीला पड़ गया और पुनः बिच्छू उस नदी में जा गिरा, उस पानी में बहा जा रहा है। संत के मन में फिर करुणा आई। संत ने सोचा अगर मैंने नहीं बचाया मर जाएगा। तो बार बार ऐसा होता रहा। संत उस बिच्छू को बचाने के लिए बार बार हाथ आगे बढ़ाते और बिच्छू बार बार डंक मार देता। संत का हाथ एकदम सुन्न पड़ गया। अब ये जो दृश्य है, ये एक दूर खड़ा व्यक्ति देख रहा था। वो बाबा जी के पास आया और संत से बोला, बाबा जी पागल वागल हो गए हो क्या? ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है और आप इसे बार बार बचा रहे हैं। तो संत ने जो उत्तर दिया वो सुनने के लायक। संत ने कहा, बेटा जब ये 1.5 ग्राम का बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो मैं 75 किलो का होकर अपने स्वभाव क्या को कैसे छोड़ दूं? हाँ, क्या बात! क्या इस बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, लेकिन संत का स्वभाव है बहते हुए को बचाना। हुँ, और संत ना होते इस संसार में तो जल मरता संसार। कबीर दास बाबा ने कहा, अगर संत इस संसार में नहीं होते तो न जाने संसार का क्या होता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात को कहते हैं कि मैं संतन को दास और ये संत ही मेरे मुकुटमणि। भगवान को संतों से ज्यादा कुछ प्रिय नहीं है, क्योंकि ये जो संत है भगवान के द्वारपाल हैं। हुँ, आप संतों के चरणों का सानिध्य पाकर आप भगवान को बड़ी आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि जीवन में भगवत कृपा से ज्यादा महत्व होता है गुरु कृपा का। हुँ, अगर आपके जीवन में आपके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी। इतनी ताकत है आपके गुरु में, इतनी ताकत है संतों में। और एक सच्चा संत अगर मिल जाए हुँ, तो परमात्मा को बाजू में ला के प्रकट कर देंगे। आपको परमात्मा के पास जाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं आपसे मिलने के लिए आएंगे। बस एक सच्चा संत हमें मिल जाए। और आज के कलिकाल में बहुत आवश्यकता है, मैं थोड़ा सा सतर्क होने की भी, हुँ, सावधान होने की भी, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। हुँ, तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। गुरु बनाते समय भी व्यक्ति को बहुत ध्यान रखना चाहिए। हुँ, और ठोक पीट कर परीक्षा लेनी चाहिए कि हमारे गुरु संध्या वंदन करते हैं कि नहीं, हमारे गुरु को शास्त्रों का ज्ञान है कि नहीं, हमारे गुरु अ, गायत्री साधना करते हैं कि नहीं। ठोक पीट का परीक्षा लें, जब जाकर आप गुरु बनाएं। हुँ, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा साधन है जो आपको इस भवसागर से पार लेकर जाएगा। अब किसी झोले छाप को गुरु बना लें तो वो खुद भी डूबेंगे, अपने आप को भी, हमें भी डुबाएंगे। हुँ, तो एक ऐसा गुरु बनाए कि जो आपको भगवान के पास लेके जाए, जो आपको भवसागर से पार करा दे। क्योंकि गुरु के बिना कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता, ये बड़ी समस्या है। हुँ, आप कितना भी साधना करें, कितना भी आप भजन करें, अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है, आपने कहीं से दीक्षा नहीं ली है, तो आप भवसागर से पार नहीं हो पाएंगे। बहुत, बहुत। गुरु बिनु भवन निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कितनी बड़ी बात मानस में आई कि अगर आप ब्रह्मा जी और शंकर के समान भी ऐश्वर्यशाली हैं और आपके एक जीवन में अगर गुरु नहीं है, तो भी आप भवसागर से पार नहीं हो सकते। गुरु का मतलब क्या है? ग माने अंधकार, हुँ, हुँ, रू माने प्रकाश। जो हमारे भीतर से अज्ञान रूपी अंधकार को निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे, वो गुरु है। और जीवन में सच्चा गुरु मिले, श्रेष्ठ गुरु मिले, ये प्रयास करो। और अगर लाख खोजने के बाद भी कोई गुरु ना मिले ना, तो आप मेरे श्री बाबा हनुमान को अपना गुरु बना लो। ये आपको श्री राघवेंद्र सरकार से मिलाकर ही छोड़ेंगे। श्री हनुमान जी के चरणों को पकड़ लीजिए, हुँ, हुँ, श्री राम जी से मिला देंगे। हुँ, हुँ। लेकिन गुरु जीवन में श्रेष्ठ होने चाहिए। तो हनुमान जी के बारे में इतना ख़ास क्या है?
भक्त शिरोमणि है श्री हनुमान जी महाराज। विनम्र इतने हैं कि चरणों में पड़े रहते हैं, और प्रचंड इतने हैं कि पल भर में लंका फूंक कर आ जाते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज के बारे में मैं क्या बोलूं, वाणी मौन सी हो जाती है मेरी तो। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि अगर सच्ची भक्ति अगर आपको कोई जीवन में प्रदान कर सकता है तो बाबा हनुमान ही प्रदान कर सकते हैं। भक्ति कैसी होनी चाहिए, निष्ठा कैसी होनी चाहिए, कोई हनुमान जी से सीखे। हम्म, एक बार मैया जानकी अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, तो श्री हनुमान जी ने बहुत भोले भाव से पूछा, मैया आप ये सिंदूर अपनी मांग में क्यों लगा रही हैं? तो मैया ने कहा, बेटा इससे ना स्वामी की आयु वृद्धि होती है, स्वामी की लंबी आयु होती है, इसलिए मैं अपनी मांग में सिंदूर लगाती हूँ। तो हनुमान जी ने मन में विचार किया, मैया चुटकी भर सिंदूर लगाती है, अब चुटकी भर सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु की आयु में वृद्धि होती है, लेकिन जब ये हनुमान पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लेगा तो मेरे भगवान की आयु कितनी अधिक हो जाएगी। और आज हनुमान जी महाराज पूरे शरीर पर सिंदूर लपेटकर भगवान के सामने आ गए। भगवान बड़ी जोर जोर से हंसने लगे। भगवान ने कहा, बेटा ये तुमने क्या किया, आपने पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगा लिया? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने मैया को देखा था, मैया चुटकी भर सिंदूर लगाती थी अपनी मांग में। मैंने मैया से पूछा तो मैया ने बताया कि इससे आपकी आयु में वृद्धि होती है। तो प्रभु मैंने सोचा जब मैं अपने पूरे शरीर पर लगा लूँगा तो आपकी आयु की कितनी वृद्धि हो जाएगी, आपकी आयु कितनी लंबी हो जाएगी। प्रभु के नेत्रों से अश्रुपात हो गया। जब भगवान ने रावण को मार दिया तो अपनी संपूर्ण सेना से कहा कि आप लोग कुछ वरदान मांगो, जो आप चाहते हैं, कुछ भी मन में भाव है वो सब मांगो। किसी ने भक्ति मांगा, किसी ने वैराग्य मांगा, किसी ने भजन मांगा। तो भगवान ने हनुमान जी से कहा, बेटा हनुमान आप भी कुछ मांगो, कोई पद वद आपको चाहिए, बताओ कौन सा पद हम आपको दें, क्या प्रदान करें। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरा ना एक पद से काम नहीं चलेगा, मुझे तो दो दो पद देने पड़ेंगे आपको। प्रभु ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बताओ आपको क्या चाहिए, हम आपको सब प्रदान करेंगे। तो जैसे ये बात भगवान ने कही, श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के दोनों चरणों को पकड़ लिया और कहा, सरकार हमें कोई और पद नहीं चाहिए, हमें तो ये दोनों पद चाहिए। तो भक्ति सीखनी है तो श्री हनुमान जी महाराज से सीखिए। भगवान श्री राम ने एक बहुत सुंदर बात कही कि हनुमान मैं सबके ऋण से उऋण हो सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। और सच कहो तो मैं होना नहीं चाहता, मुझे सदैव तुम्हारा कर्जदार रहना है। भगवान ने कहा, सनमुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासी तबहि, कि जब जीव मेरे सम्मुख आता है तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हनुमान तुमने मेरे जीवन में जो उपकार किया है, तुमने जो मेरे लिए किया है, मैं उस ऋण को कब ऋण नहीं हो सकता। जितना सबने मेरे लिए किया मैं उनके लिए सब कुछ करके उस ऋण से ऋण हो सकता हूँ, लेकिन तुमने जो किया। तो भगवान श्री राम भी हनुमान जी से इतना प्रेम करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रेम लवकुश को नहीं मिला वो प्रेम श्री हनुमान जी महाराज को मिला है। जो प्रेम मैया जानकी ने लवकुश को नहीं दिया, अपने सगे पुत्रों को नहीं दिया, वो प्रेम मैया ने श्री हनुमान जी महाराज को दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, किसी देवता में इतनी शक्ति नहीं है जो आपको अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रदान कर सके। ये ताकत श्री हनुमान जी महाराज में। और ये शक्ति किसने दी? ये मैया जानकी ने श्री हनुमान जी महाराज को वरदान दिए कि अजर अमर रघुर निधि सुत हूँ करहु बहुत रघुनायक छूँ, कि हे पुत्र तुम अजर हो जाओ, हे हनुमान तुम अमर हो जाओ। सारे सुंदर सुंदर वरदान हमारी मैया ने श्री हनुमान जी महाराज को दिए। तो जो प्रेम लवकुश को भी नहीं मिला वो श्री हनुमान जी महाराज को मिला। और देखिए ना, आप श्री हनुमान जी महाराज एक शक्ति के प्रतीक है, ऊर्जा के प्रतीक है, निष्काम भक्ति के प्रतीक है। निष्काम भक्ति सीखनी है तो श्री हनुमान जी महाराज से सीखिए। सर्वसमर्थ होने के बावजूद भी श्री हनुमान जी महाराज इतने विनम्र हैं कि चरणों में पड़े रहते हैं। सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन कभी आप उनके श्रीमुख से नहीं सुन सकते कि मैंने किया। सब प्रभु श्री राम कर रहे हैं, और उनको अपना गुणगान सुनने में, अपने महिमा सुनने में कोई रुचि नहीं है। अगर हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना है तो भगवान श्री राम की चर्चा उनसे करो, और श्री राघवेंद्र सरकार को प्रसन्न करना है तो उनको सुंदरकांड सुनाओ। सुंदरकांड सुनने से हनुमान जी महाराज प्रसन्न नहीं होते, सुंदरकांड सुनने से तो रघुनाथ जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी कैसे प्रसन्न होते हैं? जब आप श्री हनुमान जी महाराज को रघुनाथ जी का कोई चरित्र सुनाते हैं। महाभारत का एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है
कि महाभारत के युद्ध से पहले प्रभु श्री कृष्ण श्री हनुमान जी महाराज के पास गए कि महाराज आपको युद्ध में चलना पड़ेगा और अर्जुन के रथ पर आपको बैठना है। तो हनुमान जी महाराज ने मना कर दिया। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु हम नहीं चलेंगे, क्योंकि देखो हम बिना भजन के रह नहीं सकते, हम बिना सत्संग के रह नहीं सकते, और वहाँ तो सत्संग का कोई नामो निशान होगा नहीं, वहाँ तो युद्ध तलवार खंजर यही सब चलेगा, तो हम तो नहीं जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हनुमान जी आप चलिए तो सही, आपको हम सत्संग भी सुनाएंगे, आपको हम कथा भी सुनाएंगे। तो एक संत बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि अर्जुन तो बहाना था, वास्तव में गीता तो श्री कृष्ण को हनुमान जी को सुनाना था, क्योंकि वचन देकर आए थे कि हम आपको गीता सुनाएंगे। तो श्री हनुमान जी परम रसिक हैं, प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, इनसे बड़ा कोई रसिक नहीं है। और अभी भी मैं प्रत्यक्ष रूप से देख पा रही हूँ, मुझे आभास हो रहा है कि श्री हनुमान जी महाराज यहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि जहाँ श्री राम की चर्चा हो वहाँ हनुमान जी महाराज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राम नाम कहते ही श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाते हैं, इतनी शक्ति है इस नाम में। बहुत ही खूबसूरत।